बार फिर आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एयरफोर्स XY ग्रुप में जो फेज़ 2 में जो ग्रुप डिस्कशन होता है, उस ग्रुप डिस्कशन में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कौन कौन से पॉइंट ऐसे हैं जिनको बोलने से आपको ग्रुप डिस्कशन में थोड़ी मदद मिलेगी। ठीक है, तो इसके आसान तरीके क्या हैं, उन सभी के बारे में हम आज बात करेंगे कि ग्रुप डिस्कशन को किस तरीके से आसानी से पास किया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले, जैसा कि आप सभी को पता है कि ग्रुप डिस्कशन जो होता है एयरफोर्स में, उसमें आपको जो भी कोई टॉपिक मिलेगा तो उसके लिए आपको 5 मिनट पढ़ने के लिए देते हैं वो एक पेज पे कि उस टॉपिक के बारे में क्या लिखा हुआ है। तो उन 5 मिनट में जैसे आप उस पेज को पढ़ें तो एक चीज़ का ध्यान रखें कि कुछ शब्द ऐसे होंगे जो बार बार रिपीट हो रहे होंगे। जैसे कि अगर सोशल मीडिया, अगर किसी का टॉपिक है, अगर उस पर टॉपिक का नाम नहीं लिखा होगा लेकिन बार बार सोशल मीडिया वर्ड का यूज़ किया जाएगा, या फिर सोशल मीडिया से रिलेटेड इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, इन सभी के बारे में बात की जाएगी, तो उन सभी को आप ध्यान से देखें कि उस टॉपिक में बात किसकी की जा रही है। 5 मिनट में आप ज़्यादा कुछ नहीं तो एटलीस्ट इतना तो ध्यान लगा सकते हैं कि उस टॉपिक में किसके बारे में बात की जा रही है। तो जैसे आपको वो पता चल जाए कि उस टॉपिक में किसके बारे में बात की जा रही है, उसके बाद वो जो पेज है उसमें से कुछ 2 या 3 लाइन, ज़्यादा भी नहीं तो 2 या 3 लाइन कम से कम ऐसी हो जो तुम्हें याद हो जाएं, इजी लाइंस जो उस टॉपिक के बारे में थोड़ा बता रही हैं। जैसे सोशल मीडिया है तो सोशल मीडिया में क्या याद कर लें कि वो इन्फॉर्मेशन देने के काम आती है। दूसरी चीज़, एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे अपन अपने नॉलेज को गेन कर सकते हैं या फिर अपनी नॉलेज के बारे में दूसरों को बता सकते हैं। ठीक है, कि अपने को क्या आता है क्या नहीं आता है, जैसे यूट्यूब के थ्रू, जैसे कि मैं बता रहा हूँ अब आप लोगों को, तो ये भी एक सोशल मीडिया का ही प्लेटफॉर्म है इस तरीके से। ठीक है, तो ध्यान क्या रखना है, तुम्हें देखना है कि उसमें जो लाइन सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रही है उनमें से तुम्हारा टॉपिक सेलेक्ट करना है। जैसे तुमने वो तुम्हारा टॉपिक सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद सबसे पहले क्या होता है कि हर एक बंदा 1 to 1 अपना इंट्रोडक्शन देता है 30 सेकंड के लिए, और 30 सेकंड के लिए वो जो टॉपिक तुम्हें दिया गया उस टॉपिक का इंट्रोडक्शन देगा कि उस टॉपिक में किसके बारे में बात की गई है। तो जैसा कि मैंने अपनी पहली वीडियो में बनाया हुआ है कि अपना इंट्रोडक्शन किस तरीके से देना है 30 सेकंड में, शॉर्ट एंड स्विफ्ट। तो वो देख लीजिए वीडियो, उसमें आपको अपने इंट्रोडक्शन के बारे में पता चल जाएगा कि आप 30 सेकंड में किस तरीके से अपना इंट्रोडक्शन देंगे, और अगले 30 सेकंड में उस टॉपिक का इंट्रोडक्शन किस तरीके से देंगे उसके बारे में मैं वीडियो बाद में बना दूंगा कि किस तरीके से। लेकिन इसमें बेसिक चीज़ें मैं बता देता हूँ आपको कि जो 30 सेकंड का जो आप टॉपिक का इंट्रोडक्शन देंगे उसमें सबसे पहली जो लाइन आप वो किस तरीके से शुरू कर सकते हैं कि टॉपिक ऑफ आवर ग्रुप डिस्कशन इज़, जो भी तुम्हें इतनी बार तुमने जैसे कि वो पेज पढ़ा है 5 सेकंड के लिए, तो उसमें जो बार बार रिपीट हो रहा है वो उस टॉपिक का नाम हो जाएगा। तो आप सबसे पहला जो टॉपिक के बारे में इंट्रोडक्शन शुरू करेंगे वो किस तरीके से शुरू करेंगे कि जैसे तुमने तुम्हारा इंट्रोडक्शन खत्म किया तो बोलेंगे कि टॉपिक ऑफ आवर टुडेज ग्रुप डिस्कशन इज दिस, और उसके बाद अकॉर्डिंग टू मी जो 2-3 लाइनें तुमने, जैसे अगर सोशल मीडिया टॉपिक है तो कह ले अकॉर्डिंग टू मी सोशल मीडिया इज़ वेरी इसेंशियल फॉर अस, या फिर कुछ भी अपने हिसाब से जो भी बेसिक 2-3 लाइनें हैं वो लाइनें बोल दीजिए। इतने में आपकी 30 सेकंड पूरी हो जाएंगी, आपका इंट्रोडक्शन काफ़ी अच्छा हो जाएगा। तो सबसे पहली चीज़ जो मैंने बताई है वो उस चीज़ का ध्यान रखना है क्या, कि वो जो भी 5 मिनट तुम्हें मिले उसमें अच्छे से पढ़ना और किसके बारे में बार बार बात की जा रही है उसको एक अपना मेन टॉपिक बनाना, और उसको सबसे पहली लाइन इस तरीके से बोलना और दूसरी में इस तरीके से शुरू करना, और 1-2 लाइनें उसकी याद कर लेना। उसके बाद जैसे तुमने उस पेज पढ़ा और उसमें से 4-5 लाइनें उठा ली, उसके बाद उनको अंग्रेजी भाषा में थोड़ा और अपनी भाषा में थोड़ा बोलें। जैसे कि उसमें कुछ लाइन एक लिखी हुई है, उसको ऐसा नहीं कि उसी की भाषा में बोले, आप अपनी इंग्लिश भाषा में एक ईजी वे में भी बोल सकते हैं जो तुम्हें समझ आ रही है। ज़रूरी नहीं कि उसमें अगर हार्ड लैंग्वेज यूज़ किए तो तुम भी हार्ड लैंग्वेज यूज़ करो, कुछ 1-2 वर्ड पिकअप कर लो, उन्हीं वर्ड से अपनी लैंग्वेज में बना दो। ठीक है, और किस तरीके से पिकअप करना है और क्या करना है इसके लिए मैं आपको एक अगली वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि अगर आपको कोई टॉपिक दिया उसको किस तरीके से पढ़ोगे और किस तरीके से उसके ऊपर ग्रुप डिस्कशन करोगे। ठीक है, एक चीज़ और, जैसे ही आप अगर जीडी कर रहे हैं तो उसमें एक चीज़ याद रखना कि आपकी जो आवाज़ है वो एकदम सही होनी चाहिए, कड़क होनी चाहिए, आगे वाले को समझ आना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हैं। डर डर के नहीं बोलना माई नेम इज़ दिस, नहीं माई नेम इज़ दिस, इस तरीके से, ताकि आवाज़ आगे वाले को समझ आए कि हाँ बंदे में कॉन्फिडेंस है, डर नहीं रहा है वो। ठीक है, और अगर वहाँ पे बैठो तो बैठना भी एक तरीके से, झुकाव उकाव करके नहीं बैठना, एकदम तरीके से बैठना ताकि उनको लगे कि हाँ डिफेंस में आने लायक है बंदा, ऐसे नहीं कि कोई फद्दू सा बंदा है तो वो उसको नहीं लेंगे कभी भी। ठीक, इसके बाद ग्रुप डिस्कशन में, अगर ग्रुप डिस्कशन चल रहा है, चलते वक्त आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए उनके बारे में मैं बताऊंगा। जैसा कि आप जैसे 15 का ग्रुप होता है और किसी भाई ने कोई पॉइंट बोला और अगर आपको वो पॉइंट लगता है कि उसने सही बोला है और आप उससे एग्री हो तो उसको आप किस तरीके से बोल सकते हो। बेसिक मैं छोटे छोटे 3 पॉइंट बता रहा हूँ, ये 3 पॉइंट भी बोल दोगे बहुत है कि आई एग्री विद यू एंड आई थिंक सो,
या इसके अलावा आई एम एग्री विद चेस्ट नंबर, उसका चेस्ट नंबर अगर आपको दिख रहा है तो वो बोल सकते हैं, या फिर ये बोल सकते हैं कि यस इट इज़ रियली गुड पॉइंट। और एक चीज़ और याद रखना कि सिर्फ ये 3 पॉइंट बोल के ही आपको चुप नहीं रहना। जैसे अगर आपने बोल दिया ना कि आई एग्री विद यू, तो उसके बाद आपको बताना कि यस आई एग्री विद यू एंड द सोशल मीडिया इज़ रियली अफेक्टिंग द वर्ल्ड। इस तरीके से मतलब 1-2 लाइन अपनी उस टॉपिक पे बोलनी है। सिर्फ अगर ये बोलोगे तो भी ठीक है, अगर इसके साथ अगर तुमने एक पॉइंट और ऐड कर दिया ना, जैसे एग्री विद यू और ये कि रीज़न दे दिया साथ में, तो आपका चांस बहुत अच्छा हो जाएगा सिलेक्ट होने का। आगे वाले के ऊपर काफ़ी अच्छा प्रभाव पड़ेगा अगर आपने ये 3 पॉइंट बोलने के बाद एक रीज़न और दे दिया कि आप उससे एग्री क्यों हो। ठीक है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना। इसके अलावा कि हाँ, ये तो मैंने बताया दिया आपको कि जो भी आप एग्री विद यू या फिर कुछ भी बोलो तो उसके साथ अपने एक रीज़न देना। और एक चीज़ और याद रखना कि जैसे आपको पता है 15-16 लोग बैठते हैं तो सबको पता है कि सब चाहते हैं कुछ ना कुछ बोले, लेकिन कुछ लोग होते हैं बोल नहीं पाते, तो क्या करते हैं फिश मार्केट बनाने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि 4-5 लोग एक साथ बोल रहे हैं, उस टाइम पे वो भी अपनी आवाज़ कुछ कुछ जो मन में आ रहा है वो मतलब लाइक टॉपिक से रिलेटेड है कुछ भी बोल रहे, वो बोलते हैं फिश मार्केट। फिश मार्केट के टाइम पे अगर तुम लोग बोलोगे ना तो तुम्हारा कोई फ़ायदा नहीं है। फिश मार्केट के टाइम पे वो नहीं देखते इतना ज़्यादा, तो फिश मार्केट के टाइम इतना ज़्यादा ना करें और कोशिश करें कि जैसे ही ग्रुप शांत हो जाए, शांत होने के बाद तुम बोले, ताकि तुम्हारा पॉइंट सब सुने, प्लस में वो जो सामने जो जो तुम्हारे चेक करने वाले एयरफोर्स वाले बैठे हैं वो भी तुम्हें अच्छे से ध्यान से दे। और एक चीज़ और याद रखना, अगर तुम्हें तुम्हारा कोई पॉइंट याद नहीं आ रहा है, अगर तुम्हें तुम्हारा कोई पॉइंट याद नहीं आ रहा है तो साइड वालों के जो भी बोल रहे हैं उनको ध्यान से सुने और उन्हीं के पॉइंट को तुम अपनी भाषा में या फिर एज इट इज़ वो जैसा बोल रहे थे उस तरीके से 1-2 वर्ड्स चेंज करके भी बोल सकते हैं। इससे भी काफ़ी अच्छा इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि जीडी में वो इतना ध्यान नहीं देखेंगे कि किसने क्या बोला है, वो तुम्हारे ऊपर देखेंगे। अगर तुमने इतना कॉमन सेंस लगाया कि जैसे वो बोल रहे हैं उसके कुछ समय बाद आप अगर वो पॉइंट दोबारा बोल रहे हैं तो उससे भी थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ सकता है, अगर आपको उस टॉपिक के रिलेटेड कुछ भी नहीं आ रहा है। क्योंकि वहाँ पे 15-16 लोग हैं, सब अपना अपना दिमाग लगाएंगे, कुछ कुछ आइडिया बोलेंगे, तो उनके आइडिया से भी आप दिमाग लगा सकते हैं और उस चीज़ को यूज़ करके आप अपने ग्रुप डिस्कशन को अच्छा कर सकते हैं। अब इसके बाद अगली चीज़, अगर आपने अपने ग्रुप डिस्कशन में के दौरान अगर अपने फ्रेंड से एग्री नहीं कर रहे हो तो आप उसके लिए क्या बोल सकते हो कि दिस इज़ आउट ऑफ टॉक एंड आई डोंट थिंक सो चेस्ट नंबर दिस एंड आई एम नॉट एग्री विद यू। इनमें से कोई भी पॉइंट बोल सकते हो या फिर अपने हिसाब से कुछ भी बोल सकते हो कि जो आपको सही लगे कि आई एम नॉट एग्री विद यू, आई थिंक इट विल वर्क लाइक दिस, या फिर कुछ भी जो भी। लेकिन बेसिकली जो ईजी 3 लाइन है वो ये है। और सेम चीज़ कि जैसे तुम ये 3 बोलोगे, जैसा मैंने पिछले में बताया कि इन 3 के साथ भी आपको रीज़न देना है कि किस तरीके से आप ये चीज़ कह रहे हो कि उससे एग्री नहीं हो या नहीं हो। क्योंकि अगर ये चीज़ बोल दोगे तो भी ठीक है, लेकिन अगर रीज़न दोगे तो उससे काफ़ी अच्छा असर पड़ने वाला है आपके ग्रुप डिस्कशन का। और एक चीज़ और, अगर ग्रुप डिस्कशन चल रहा है तो उसमें बीच में कोई हरकतें नहीं करनी, बिना मतलब हाथ पैर उनके मूवमेंट नहीं करने, बकवास नहीं करनी, ठीक है। क्योंकि इनसे आपका गलत इंपैक्ट पड़ेगा। और इधर उधर मुंह नहीं मारना, चुपचाप जो कोई बोल रहा है उसकी तरफ ध्यान देना है और उसके पॉइंट्स को ध्यान से सुनना है। और एक चीज़ और, अगर आप इंग्लिश में बोल नहीं पा रहे हैं तो हिंदी में भी बोल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो खुद तुम्हें मौका देंगे, अगर तुम अंग्रेजी में बोल नहीं पाओगे तो हिंदी में बोल सकते हो। या फिर अंग्रेजी बोल पा रहे हो लेकिन कुछ वर्ड जो है वो तुम्हें नहीं समझ आ रहे तो तुम इनको हिंदी में बोल सकते हो, उसमें भी कोई फ़र्क नहीं है। और खुद के पास अगर कोई पॉइंट नहीं है, जैसा कि मैंने बताया था, अगर खुद के पास कोई पॉइंट नहीं है तो अपने आसपास वाले जो पॉइंट बोल रहे हैं उनको ध्यान से सुने और उनको फिर अपने तरीके से जीडी में यूज़ करें, उसका भी आपको फ़ायदा मिलेगा। जीडी में सबसे ज़रूरी क्या होता है कि आप लोग कुछ ना कुछ बोलें, ये नहीं कि अंग्रेजी में बोले, हिंदी में भी बोलें तो वैलिड बोले, कुछ अच्छा बोले, ताकि उनको लगे कि हाँ बंदे के पास नॉलेज है लेकिन थोड़ी बहुत अंग्रेजी की कमी है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो जीडी में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आप एटलीस्ट बोलें, इंग्लिश में बोलें हिंदी में बोलें, उसका इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। और इसी के साथ ये बोलना चाहूँगा कि ग्रुप डिस्कशन की और तैयारी के लिए आप मेरे साथ यूट्यूब चैनल पर ज़रूर जुड़े, और जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मैं फेज़ 2 की तैयारी अच्छे से करवाऊंगा। और इसके अलावा जो कोई XY के रिटर्न की तैयारी करेगा या फिर रैली भर्ती है, इन सभी की तैयारी करेगा, उनके लिए भी मैं वीडियो जल्द ही लाने वाला हूँ फिजिक्स, इंग्लिश और मैथ्स के ऊपर। ऐसी ईजी वीडियोज़ जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन जिनसे पूछे जाते हैं उस तरीके की वीडियो, ताकि वो आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। और बने रहिए मेरे साथ यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।